इस दुनिया जहां में कुछ भी अपने आप नहीं होता, हमें भले ही ना दिखे, लेकिन उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। मगर ये सोचकर हमें अपने दायित्व से पीछे नहीं हटना चाहिए कि काम अपने आप हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए इसी बात पर सुनते हैं आज फिर से एक छोटी सी कहानी और साथ ही मिलकर बनाते हैं एक स्वाद से भरी रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। किसी गांव में सूखा पड़ा था। सारे लोग बहुत ही परेशान थे। लोग पानी के लिए तरस रहे थे। इस समस्या को लेकर सारे लोग एक साधु महात्मा के पास पहुंचे और फिर उनसे कहा, साधु महाराज, पानी की कमी की वजह से हम सभी बहुत परेशान हैं। अब आप ही इस समस्या का कोई निदान कर सकते हैं। कुछ ऐसा कीजिए कि अच्छी बारिश हो जाए और फिर से एक गांव में हरियाली छा जाए। साधु महात्मा ने कुछ सोचते हुए उस गांव के मुखिया को अगले दिन फिर से आने को कहा। गांव का मुखिया अगले दिन प्रातः फिर से साधु महात्मा के पास पहुंचता है। वहां पहुंचकर मुखिया ने देखा कि साधु महाराज एक बहुत ही बड़े यज्ञ में लीन थे। ये देख मुखिया ने थोड़ा इंतजार किया और यज्ञ के समाप्त होते ही साधु महात्मा से समस्या का समाधान पूछने गए। साधु महात्मा ने मुखिया से कहा, 2 दिन बाद अमावस की रात है। इस गांव में एक अंधा कुआं है। गांव में रहने वाले सारे ग्रामवासियों को सूचित कर दिया जाए कि उस अमावस की रात को हर घर से 1 बाल्टी दूध उस कुएं में डाला जाए और ऐसा करने से गांव में फिर से हरियाली छा जाएगी। साधु महात्मा के कहे अनुसार मुखिया ने पूरे गांव में घोषणा करवा दी, पर अमावस की रात के बाद अगले दिन बारिश नहीं हुई। ये देख मुखिया और पूरे गांव वाले फिर से साधु महाराज के पास पहुंच गए। तो साधु महाराज ने पूछा, आप में से ऐसा कौन है जिसने बाल्टी भर दूध कुएं में नहीं डाला? ये सुन सोहन नाम के आदमी ने अपनी नजर नीचे करते हुए बोला, साधु महाराज, मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे लगा कि सारे गांव वाले डाल ही रहे हैं, तो मेरे एक के ना डालने से क्या फर्क पड़ेगा। सोहन की बात अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि साधु महाराज ने देखा कि पूरे के पूरे ग्रामवासियों की नजर नीचे झुकी हुई थी। साधु महाराज बात समझ चुके थे। वे समझ चुके थे कि जो विचार उस सोहन के मन में आया था, ठीक वही विचार हर ग्रामवासियों के मन में भी आया और किसी ने भी कुएं में दूध नहीं डाला। दोस्तों, ये कहानी हमें आईना दिखाती है। कई बार हम भी यही करते हैं। इनफैक्ट ऐसे हमारे सामने कई सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। आप फर्ज कीजिए, आपके आसपास कितनी गंदगी फैली हुई होती है। कई बार कचरे से भरा हुआ आपको ग्राउंड्स, जमीन दिखेगा और आप सोच के ये कहते हो कि कैसी प्रशासन है जो सफाई नहीं रख सकती। मगर फैक्ट पता है आपको क्या है? वहां गंदगी और कचरा कैसे आया? हर आदमी ने यही सोचा कि मेरे थोड़े से कचरा फेंकने से क्या फर्क पड़ता है, और देखते ही देखते वो जमीन और वो ग्राउंड कचरे का ढेर बन गया। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा काम कई बार करते हैं और ये सोचते हैं कि मेरे करने से या ना करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। मगर दोस्तों, फैक्ट ये है कि फर्क पड़ता है और बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हर इंसान अगर यही सोचने लगे तो फिर तो प्रॉब्लम अनअवॉइडेबल है। क्यों, है ना? बिल्कुल सही कहा दिलीप। इस बात से मुझे एक बात याद आ गई। जब मैं ऑफिस जाया करती थी तो मेरी एक दोस्त हुआ करती थी और मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम कार से आ रहे थे और मैंने एक टॉफ़ी निकाल कर खाया और उसका रैपर बस बाहर फेंकने ही जा रही थी कि उसने मुझे कहा, इसे मत फेंको, इसे घर के डस्टबिन में जाकर फेंकना।
वो दिन तब था और आज का दिन। मैंने आज तक जब भी गाड़ी में मतलब ट्रैवल करती हूँ या कहीं भी, अगर आप कुछ भी खाते पीते हैं तो उस आपके पास हमेशा कोई ना कोई बैग होता है, या आप गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी के अंदर ही कुछ रखें, या कहीं पर भी आप उसको रख सकते हैं। घर आने के बाद उसे अपने घर के डस्टबिन में फेंक सकते हैं, बजाय इसके कि उसको आप रोड पे फेंकें। क्योंकि अगर आप रोड पे फेंकेंगे तो आप ये सोचते हुए फेंकेंगे चलो मैं ही फेंक रहा हूँ, कोई और नहीं करेगा। बट ऐसे ही रोड पर जाने वाली सारी गाड़ियों के अंदर बैठे लोग अगर यही सोचने लग जाएं तो रोड गंदा होगा। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए हमें ये प्रण लेना है, हमें ये सोचना है, ये डिसाइड करना है कि भले ही कोई हो ना हो, अगर कोई चीज नहीं करनी है तो मैं उसे हरगिज नहीं करूंगा, और अगर मुझे कोई चीज करनी है भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए, तो चाहे कोई करे ना करे मैं वो जरूर करूंगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी ने आपको एक बहुत बड़ी सीख दी होगी, और इसी उम्मीद के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले पड़ाव पर, जो है आज का रेसिपी। बिल्कुल दिलीप, और एक और बात कहना चाहूँगी कि दोस्तों को कि अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हटना चाहिए, उनको अपना पार्ट निभाते रहिए बस। राइट दिलीप? दैट्स राइट। तो दोस्तों, इसी बात पर मैं आपको आज बताना चाहूँगी कि आज हम कौन सी रेसिपी बनाने वाले हैं। और आज की रेसिपी फिर से, क्योंकि मैंगो का सीज़न है तो ऑब्वियसली आपको सीरीज़ में मैंगो की रेसिपीज़ मैं बनाती हुई दिखूंगी। तो आज का रेसिपी जो है उस रेसिपी का नाम है मैंगो श्रीखंड। बहुत बढ़िया। तो देखते हैं आज का रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स क्या है, मगर उससे पहले अ क्विक वर्ड फॉर the sponsor for today's episode. Hi, I'm Dan Smith, the host of Coffee in Space, where I have conversations with authors about the science fiction and fantasy characters we love and the journeys they take. This is the perfect podcast for people passionate about books, characters, and magical worlds. In each episode, you'll learn about the characters, their trials, world building, and any science behind the science fiction that makes the story sing directly from the author. It's a great way to learn more about books you already love or find a new book to fall in love with, like author Sumit Basu from Delhi, India. Head over to www.coffeeinspacepodcast.com to learn more. Coffee in Space is also available in all major listening apps. Listen to an episode or 3 today. Greetings, we're Technically a Conversation, a podcast for curious people by curious people. Every week, we take turns presenting a new topic, and the other host has no idea what the topic will be. We strive to educate in a way that's loose and fun. Our topics are all over the place, from light and funny to dark and sometimes spooky. Some of the topics we've covered include urban legends, civil rights activists, vampires, pop culture icons, the supernatural and occult, spies and espionage, science and astronomy, and other weird and random things. If any of these topics interest you, give our podcast a shot. Listen and subscribe at technicallyaconversation.com, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcast. Parental advisory, we might use strong language. So with that, let us move on to the ingredients for today's recipe and see what all do we need to make mango shrikhand. दोस्तों, मैंगो श्रीखंड बनाने के लिए हमें बस 4-5 चीज़ों की ज़रूरत है, और वो है 500 ग्राम प्लेन दही गाढ़ी वाली हो तो बहुत बेहतर है, हाफ कप मैंगो प्यूरी, हाफ टी स्पून जो है इलायची पाउडर, 1 पिंच केसर, 1/4 कप जो है हमें पाउडर किया हुआ चीनी। सैफरन की आवश्यकता यहाँ पर मतलब ज़्यादा नहीं है, अगर आप डालेंगे तो अच्छी बात है क्योंकि उससे अच्छा कलर आएगा, थोड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। So quick look at the ingredients for today's recipe. We'll need 500 grams of plain curd, half cup mango puree, homemade, half teaspoon cardamom powder, a pinch of saffron strands. This is optional. If you have it, you can use it. If you want to avoid, you can absolutely do that. And 1/4 cup powdered sugar.
तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाएंगे कैसे। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें एक बड़ा सा बोल लेना है। उसके ऊपर हम वो जो हमारे घर में अक्सर अवेलेबल होता है फाइन मैश वाला स्ट्रेनर जो होता है, उसको उस बोल के ऊपर रख दें और उसके बाद उसके ऊपर मसलिन क्लॉथ जो होता है वो बिछा दें। अगर आपके पास मसलिन क्लॉथ नहीं है तो आप कोई भी पतला जैसे धोती टाइप का कपड़ा, आपको पता होगा, वो जानते होंगे, वो या फिर हैंकरचिप जैसी कोई चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके ऊपर आपको ये ध्यान रखना है कि वो बहुत पतला होना चाहिए। उसके ऊपर हम कर्ड को जो है ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि चारों तरफ से उसको पकड़ के बांध देंगे, एक पोटली सा बना देंगे और उसके ऊपर कोई भी भारी वज़न वाला चीज़ रख देंगे और इस पूरे चीज़ को हम रख देंगे रेफ्रिजरेटर में 6 से 7 घंटे के लिए। ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि 6 से 7 घंटों में वो रेफ्रिजरेटर में रहने के बाद क्या होगा कि उसके अंदर से पानी जो है वो सारा उस बोल में ड्रेन हो जाएगा और आपको बिल्कुल थिक और क्रीमी कर्ड जो है आपको 6 से 7 घंटे के बाद मिलेगा। उसके बाद क्या करना है कि इस थिक क्रीमी कर्ड को हमें क्या करना है कि एक बोल दूसरे बोल में ट्रांसफ़र करना है और उसके बाद हमें उसमें मिलाना है मैंगो प्यूरी, इलायची पाउडर, केसर और पाउडर किया हुआ शुगर। इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से वो जो वायर वाला जो विस्क होता है उससे हम मिलाएंगे। इसको आप ध्यान रखिए कि आप इसको मिक्सी में ना डालें, क्योंकि मिक्सी में डालने से क्या होगा कि वो फिर से पतला हो जाएगा, उसका टेक्सचर डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए विस्क की सहायता से ही इसको मिलाएं। आपको इस तरीके से मिलाना है ताकि आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई जो लम्प्स होते हैं वो ना रह जाए। और बस आपका मैंगो श्रीखंड तैयार है। इसको आप थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए फिर से, या फिर कम से कम 1 घंटे के लिए, और उसके बाद आप इसे निकालें। इसको ड्राई फ्रूट्स, आपके मन चाहे ड्राई फ्रूट से गार्निश करें और ठंडा ठंडा श्रीखंड परोसें। इसे आप पूरी, आलू की सब्जी और इस मैंगो श्रीखंड अगर आप परोसेंगे तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। On to the instructions for making this recipe. First of all, keep a fine mesh strainer over a large bowl and line the strainer with a muslin cloth. If you don't have a muslin cloth, you can use any other cloth like that of a handkerchief or a piece of dhoti. Transfer the curd to the strainer and gather the corners of the cloth and tie it into a bundle. Then you can place a weight on top of that so that all of the water from the curd is drained. But even if you don't do it, that's fine. You can place the bowl in a refrigerator for about 6 to 7 hours. The liquid will drip from the yogurt, making it thick and creamy. Once it is done, transfer the thickened yogurt to a medium mixing bowl. Then add mango puree, cardamom powder, saffron strands and sugar to the bowl. Mix all of the ingredients using a wire whisk until smooth and creamy, and then refrigerate the mango shrikhand for a few hours or maybe at least an hour. Then garnish it with dry fruits and nuts of your choice and serve it chilled. A combination of puri, aloo ki sabzi and mango shrikhand goes amazingly well. तो दोस्तों, है ना बड़ी आसान सी और बड़ी ही टेस्टी रेसिपी। मुझे आज भी याद है कि मैंगो श्रीखंड या इनफैक्ट कोई भी टाइप के श्रीखंड ना अक्सर हम मार्केट से ही लेकर खाते हैं। तो क्यों ना हम इस श्रीखंड को घर पर बनाएं, क्योंकि बनाना कितना आसान है और आपको कम से कम ये पता है कि इसमें डाली गई सारी चीज़ें बिल्कुल नेचुरल और होममेड है। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है आपके बच्चों के लिए या फिर आपकी फैमिली के लिए, राइट? That is right. And it tastes amazing. I can tell you that. I have childhood memories about Shrikhand when we were living in Maharashtra when I was a kid, and I still have those tastes at the tip of my tongue, and it's awesome. I can tell you that it will taste amazing. Go give it a try. एग्जैक्टली दोस्तों, और सबसे बड़ी बात क्या है कि दही तो हमेशा हमारे घर में अवेलेबल होता है और आम का मौसम है, तो इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप रुक जाएं इसे बनाने के लिए। तो आप ज़रूर बनाएं और हमें अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें। That is right. And शेयर करने के लिए आपको जाना है thetasteofindia.com पर। thetasteofindia.com पर आपको ये रेसिपी मिलेगा और you will also be able to find a printable recipe card, the step-by-step pictures, the show notes, and all of the resources that we use in these recipes. If you have any questions or comments, you can leave those comments there and we'll respond to all of your comments on the post. So that is all that we have for this episode. The Taste of India podcast is available on pretty much all podcasting platforms. Pick your favorite platform and give it a listen.
And don't forget to subscribe to the show in order to stay updated with the latest episodes. The Taste of India podcast is available on Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher Radio, TuneIn, Amazon Prime Music, Carvaan 2.0, JioSaavn, Gaana, Spotify, and on the OTT channel Epic On as well. So that is all that we have for this episode. We'll be back again the next week with another interesting chit-chat, story, and a very tasty recipe. Until then, keep listening to the Taste of India podcast, and you all have a wonderful rest of the day. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja.